पीलिया की असली वजह क्या है? इसका राज एक लिवर पैनल टेस्ट में छिपा है। आइए इसे समझते हैं। हाँ, सच में एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट ही जॉन्डिस की जड़ तक पहुंच सकता है। सारा खेल लिवर फंक्शन टेस्ट में दिखने वाले 3 खास पैटर्न को समझने का है। तो चलिए अपना पहला केस देखते हैं, रक्त का टूटना। यह सबसे बड़ा सुराग है, बड़ा हुआ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, जिसे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी कहते हैं। और खास बात यह कि लिवर एंजाइम्स जैसे AST, ALT और ALP एकदम नॉर्मल होते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम लिवर में नहीं बल्कि लिवर से पहले है। इसे प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहते हैं। ऐसा तब होता है जब रेड ब्लड सेल्स तेजी से टूट रहे हों, जैसे मलेरिया या सिकल सेल एनीमिया में। अच्छा, अब आते हैं केस नंबर 2 पर, बीमार लिवर फैक्ट्री। यहां कहानी बिल्कुल अलग है। AST और ALT का लेवल हजारों में पहुंच जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के बिलिरुबिन भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ असल में लिवर के अपने सेल्स ही डैमेज हो रहे हैं। इसी को हेपेटिक जॉन्डिस कहते हैं। ये पैटर्न अक्सर वायरल हेपेटाइटिस या फिर पैरासिटामोल टॉक्सिसिटी जैसी चीजों में दिखता है। और अब हमारा फाइनल केस, रुकी हुई पाइपलाइन। यहां मेन क्लू एक अलग एंजाइम है, बड़ा हुआ ALP यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज। साथ ही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाई होता है, पर AST/ALT बस थोड़ा सा ही बढ़ता है। मतलब लिवर ठीक है पर बाइल डक्ट में रुकावट है। इसे कहते हैं पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। और इसका एक क्लासिक लक्षण है, मिट्टी जैसे सफेद रंग का स्टूल और गहरे रंग का यूरिन आना। ये ब्लॉकेज गॉल स्टोन्स यानी पित्त की पथरी या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से भी हो सकता है। तो चलिए अब इन तीनों केस को एक साथ रखकर पूरी रिपोर्ट को डिकोड करते हैं। ये टेबल देखिए, एक नज़र में तीनों पैटर्न का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। तो अब जब प्रॉब्लम की लोकेशन पता चल गई है, तो आगे क्या? यहीं से सही इलाज का सफर शुरू होता है।